नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी राज्य सिक्किम के कई हिस्सों में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त, वहीं भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जल का प्रकोप पहाड़ी राज्य सिक्किम में देखने को मिला है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। वहीं राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल युमथांग वैली और लाचुंग के बीच भूस्खलन से सड़क मार्ग बाधित हो गई है, जिससे पर्यटकों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह दक्षिण सिक्किम के मामरिंग स्थित झोलुंगे में भूस्खलन की चपेट में आने से एक फार्मा कंपनी एल्केहेम की बस के आने से इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और बस में सवार 5 यात्री घायल हुए हैं। वहीं मृत व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले के गोरबता निवासी भक्तिराम सुनवार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ हेपेटाइटिस नियंत्रण को लेकर बैठक हुई संपन्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में विभिन्न नमूनों की जांच के लिए हेपेटाइटिस नियंत्रण व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सचिन, संध्या काबड़ा, पल्लव भट्टाचार्य, पार्थ रक्षिता और प्रीति मदन उपस्थित रहे थे। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने हेपेटाइटिस को नियंत्रण करने के लिए अस्पताल की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि भविष्य में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को एपेक्स हब के रूप में बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियों की सैंपलिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। আমরা মোটামুটি এখন 1000 টেস্ট করছি আর আমাদের যা মেশিন আছে তাতে যদি এটা মানে 15-20 হাজার কি 30 হাজার হয়, উই ডোন্ট কেয়ার, উই ক্যান পাবো, উই ক্যান ডু। সেকেন্ড মিটিংটা আর আমাদের এই মেশিন যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিএপিসিটিএম কোবাসো, যেটা হাই থ্রুপুট মেশিন। এই মেশিনটা আমরা 1,36 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি। কবে ইনস্টল হয়েছিল? এটা মোটামুটি 11 মাস হবে। সেকেন্ড মিটিংটা কি নিয়েছিল? সেকেন্ড মিটিংটা পিএমএসএসআই যে ফাইলগুলো আপনারা দেখছেন ওটা নিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, একটু অন স্পট ভিজিট হবে। আর যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের কাছে অলরেডি রিসিভ হয়ে গেছে সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে আমরা আর ওই কোথায় কখন ওরা শেষ করবে এটা এইচএসসিসি করছে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্नमेंट। এবং जलस्तर बढ़ने के कारण बालासन ब्रिज पर भारी वाहनों के आगमन पर लगाई गई रोक। जलस्तर बढ़ने के कारण बालासन ब्रिज पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर बंगाल समेत पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बालासन नदी उफान पर है और उसके ऊपर बने डाइवर्जन ब्रिज हाई टाइड के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए प्रशासन की ओर से डाइवर्जन ब्रिज पर भारी ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बालासन नदी पर नजर रखने के लिए नागरिक सुरक्षा कर्मियों को भी भेजा गया है। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा कर्मी नदी के किनारे गश्त लगाए हुए हैं। गुरुवार को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने भी बालासन ब्रिज का दौरा किया था। हम लोगों को पिछले 2 दिन की बारिश से ही लग रहा था कि अगर ये फेयर वेदर ब्रिज नहीं यूज़फुल होता है तो हम क्या करेंगे। उसको लेके हमने कल ही एसओपी बनाई थी। हमारी सब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, बस एसोसिएशंस, सबके साथ हमने मीटिंग करके हमारे सारे ओसीज, आईसीज और ट्रैफिक गार्ड्स, एसीपीज़ के साथ बात करके ऑलरेडी एडीसीपी हमारे जो हैं वो चार्ज में रह के हमारा पूरा डाइवर्जन प्लान था और हम लोग इसको कार्यकर किए हैं। दिस हैपन टुडे इंसिडेंटली, सो वी हैड अ ब्लूप्रिंट, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक इज़ वेरी स्मूथ। थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी डिसलोकेशन हो रहा है बिकॉज इमीडिएटली समथिंग हैपेंड, बट इमीडिएटली द थिंग्स वर ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और आने वाले दिनों में भी जब देखिए दिस इज़ अ कंटीजेंसी, वी कैनॉट मतलब इट इज़ नॉट इन एवरीबडीज़ कंट्रोल। जब बारिश बढ़ेगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, फेयर वेदर ब्रिज अगर नॉन यूज़फुल रहेगा तो हमको कुछ डाइवर्जेंस करने पड़ेंगे इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो हम करेंगे भी।
सिलीगुड़ी महकुमा चुनाव से पहले जजर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए कुछ दिन शेष बचे हुए वहीं लगातार आम लोग अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे, वहीं राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में आश्वासन देकर लोगों से चुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं इसी क्रम में न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के बारोबिशा इलाके में स्थानीय लोगों ने वीआईपी रोड के लंबे समय से जर्जर होने के कारण आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन कर दिया। साथ ही 2 दिनों से लगातार हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर बने नदी में मछलियां पकड़ी गई। आज स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उक्त सड़क पर लंबी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई थी। हालांकि लगातार रूप से स्थानीय लोग पिछले कई महीनों से इस सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वहीं इस पथावरोध और प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक बार फिर पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद स्थिति को सामान्य किया गया। বলে রাস্তা তোমরা অবরোধ উঠানো, রাস্তা আমরা দেখে করে নিচ্ছি। তা আমরা বললাম যে না, প্রধানকে লাগবে, প্রধান আসুক, প্রধানের কাছে শুনবো, তারপরে যেটা হয়। সমস্যা কি হচ্ছে? সমস্যার রাস্তাটা পুরো দুর্ভাগ্য, ভাঙা রাস্তা, লোকজন যাওয়া আসা করতে পারে না, মানুষ পরে ডেলি একদিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এর জন্য আমরা চাই রাস্তাটা যাতে হয়। এর জন্য 2-3 বার করা হয়েছে, এর আগেও করা হলো 15 দিন আগে, 20 দিন আগে, তাও এরকম। তখন কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? বলা হয়েছে যে রাস্তা হয়ে যাবে 15 দিনের মধ্যে। 15 দিন তো হতে 1 মাস হতে চললো, কোনো আর কিছু নেই। এর জন্য আজকে আবার নতুন করে ফ্যামিলি মারা যাবে এটা বলা মুশকিল। কেন এর জন্য নতুন করে আবার আজকে রাস্তা অবরোধ করা হলো যাতে এটা কাজ বলা হয়। মুশকিল। আপনার নাম? আমার নাম পবন রায়। तीस्ता नदी सहित अन्य नदियों के जलस्तर बढ़ने से असुरक्षित क्षेत्रों में येलो सिग्नल जारी। रात भर भारी बारिश के बाद तीस्ता, जलढाका और करला नदियों सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। तीस्ता नदी सटे क्षेत्र के निवासी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। वहीं सिक्किम की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से तीस्ता नदी के असुरक्षित इलाकों में पीला अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां डेंजर जोन से ऊपर पानी बहना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अभियंता निमाय चंद्र दास ने बताया कि आज सुबह से ही कंट्रोल रूम में लैंडलाइन फोन खराब पड़े हैं। नतीजतन हमें जानकारी एकत्र करने में परेशानी हो रही है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं सिंचाई विभाग के अनुसार तीस्ता और जलढाका नदियों के असुरक्षित क्षेत्रों में येलो सिग्नल जारी कर दिया गया है। आज सुबह तीस्ता गाजोल तालाब से 14,089.56 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में जलस्तर और बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों में वर्षा की मात्रा जलपाईगुड़ी में 72.50 मिलीमीटर, अलीपुरद्वार जिले में 206.20 मिलीलीटर, कूचबिहार में 122.80 मिलीलीटर, मालबाजार में 82.20 मिलीमीटर, हासीमारा में 215.40 मिलीमीटर, बानरहाट में 213.00 मिलीमीटर, माथाभंगा में 19.40 मिलीमीटर, तूफानगंज में 142.40 मिलीमीटर और मैनागुड़ी में 89.00 মিলিমিটার रहा है। অনেকটা এটা তো একটা ইমার্জেন্সি পিরিয়ড, অনেক ফোন আসে, সেগুলো পাচ্ছি না বা বিভিন্ন ডাটা কালেকশন করতে হয় আমাদের, রেনফল বা বিভিন্ন রিভারের যে গেজ সেগুলো পেতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় আমরা মোবাইল থেকে সেটা সেই ব্যাপারগুলো সাময়িক চালিয়ে নিই। এখন তো ইমার্জেন্সি কাজ রয়েছে, তবুও ফোনের এই অসুবিধা চলছে, জানিয়েছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা বিএসএনএল অফিসে এটা জানানো হয়েছে। ওরা বলেছেন যে হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করার ব্যবস্থা করবেন। কতক্ষণ ধরে স্যার এই ধরনের পরিস্থিতি? আমরা মোটামুটি সকাল 6টা থেকেই কন্ডিশনটা ফিল করছি। ইমার্জেন্সিতে কল পাচ্ছেন না? না, মানে মোবাইল বন্ধ? হ্যাঁ, সাময়িক মোবাইল থেকে আমরা সেই मोबाइल থেকে করছেন কাজ। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न, सड़कों पर बह रहा है पानी, समस्या से जूझ रहे लोग। रात भर हुई भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी सटे फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत छाबोवेटा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। बारिश का पानी सड़कों समेत कई घरों में घुस चुका है। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के करीब 100 परिवार इस वक्त पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि बारिश के पानी के कारण लोग पेयजल
नहीं लेने जा पा रहे हैं। खबर मिलते ही फुलबाड़ी 2 क्षेत्र के मुखिया दिलीप रॉय मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के बाद दिलीप रॉय ने शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों को शिकायत की क्षेत्र में बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज होने के कारण क्षेत्र में कोई चार दीवारी का निर्माण नहीं किया गया और इस कारण पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, जहां जल निकासी व्यवस्था ठीक नहीं होने की बात भी कही गई। এবার জল লাগিয়ে গেছে রে বাবু, পুরা জল। হ্যাঁ এখন তো জল না, আগে তো জলটা বাড়াইতো, জল নিকাশ লিবার জায়গা ছিল, জলটা বাড়াইছিল। এখন কিন্তু আর জল নিকাশটা লিবার কোনো জায়গা নেই, সবার ওয়াল টোয়াল হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর জল যাচ্ছে না, জলটা জমে আছে, মানে এমন জায়গায় মানে এখানে জল চলে যাচ্ছে সবার, পুরা জল। এখানে ড্রেন হলে সুবিধা হয়, কি ড্রেন দিতে পারলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ প্রধান এসেছিল, প্রধানরা বললো যে ড্রেনের দরকার আছে, ড্রেনের এখানে ড্রেন লাগবে। এই ড্রেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো সব কিছু জানাইছি, আমরা জানাইছি, জানার সাথে প্রধান আসছে, প্রধান নিজে দেখে গেল। হ্যাঁ যদি আপনারা করেন তো হয়ে যাবে। এটা সভাপিটা। হ্যাঁ আমার নাম শহীদুল মাহমুদ। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বহুদিন থেকে আমার পাশে আছি, আজকে নতুন করে না। এখানে মোটামুটি ধরে দেন 100 ঘর হবে। अलीपुरद्वार जिले के कई वार्ड हुए जलमग्न, पंप मशीनों की मदद से निकाला जा रहा है पानी। वार्डों में जल निकासी व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। अलीपुरद्वार नगर पालिका के निचले इलाकों में बुधवार की रात भारी बारिश के कारण पूरा इलाका जलमग्न हो गया। बता दें कि 20 नंबर वार्ड सहित कई वार्डों में बारिश का पानी जमा होने से लोग परेशान है। लोगों के घरों तक पानी घुसने से वे लोग बेहद समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका के 18, 15, 5, 20, 8, 9 नंबर वार्ड के विभिन्न निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। अलीपुरद्वार में बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक करीब 2.06 मिलीमीटर बारिश हुई और इसके चलते कई निचले इलाके डूब गए। वहीं नगर पालिका के संचालन में 7 पंप मशीनों का सहायता से पानी को निकाला जा रहा है। वहीं कालजनी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्विच गेट नहीं खुल रहा है, जिसके कारण पंप मशीन के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। তো অনেক যে অসুবিধা যাতায়াতের। আচ্ছা, আরও হবে। প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন? না এখনও প্রশাসনকে বোধহয় জানানো নেই, অবশ্য খোঁজ খবর নিচ্ছে কিনা তা তো জানি না, বলতে পারলাম না। আমরা ব্যবসায়ের মধ্যে থেকে ফিরছি। প্রতি বছরই এরকম অবস্থা থাকে? প্রতি বছরই অবশ্য প্রশাসন একটা নৌকা দেয়। আচ্ছা, তাতে কি আপনাদের সুরাহা হয়? কোথায় আর সুরাহা হয়? এই যে হাইড্রেনের জলগুলো, এইগুলো কি চাইছেন আপনারা এখন? আমরা কি চাচ্ছি আর, যাতে জলটা সুবিধা মতন বেড়ে। আচ্ছা, এটা কি মূলত যেই পুকুর বা নদীর উপর যে অস্থায়ী বাড়িগুলো বা দোকানপাট বানানো হচ্ছে অবৈধভাবে, তার দরুন কি এরকম সেই আশায় কি না, করছেন? এটা হচ্ছে আপনার নদীর জল যদি বাড়ে তাহলে সুইচ গেটটা বন্ধ থাকে, ঠিক এই হাইড্রেনের জলটা নামতে পারে না নদীর মধ্যে। আচ্ছা, সেই জন্যই অসুবিধা হয়। কি চাচ্ছেন তাহলে? কি চাচ্ছি, এটার একটা সুরাহা, যেটা তার প্রশাসন দেখবে, যেটা সুরাহা হয় সেটি। আপনার नाम? আমার নাম দিলীপ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 6 रुपये में 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Pranami Mandir Road. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिक्किम के शहरी और आवास विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री अरुण कुमार उप्रेती के द्वारा सिक्किम शहरी ग्रामीण आवास योजना के द्वारा बनाए जा रहे घरों के टोकन का किया गया वितरण। आज आरेथांग समष्टि के कुल 27 परिवार हुए लाभान्वित। सिक्किम सरकार के शहरी विकास विभाग के मंत्री अरुण उप्रेती के द्वारा आज आरेथांग निर्वाचन क्षेत्र के समष्टि में सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना अंतर्गत कुल 27 लाभार्थियों को टोकन वितरण किया। मंत्री अरुण कुमार उप्रेती के अलावा आज के इस कार्यक्रम में
आरिथंग के पार्षद की भी उपस्थिति रही थी। आपको बता दें कि सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जहां राज्य के गरीब जनता इस योजना का लाभ उठाकर अब पक्के घरों में रहेंगे। इसी परियोजना के साथ आज आरिथंग समष्टि के कुल 27 परिवारों को उक्त पक्के घरों के टोकन वितरित किए गए। डाइवर्जन बांध टूटने से किसान सहित लोगों में व्यापक अशांति का माहौल। प्रशासन और सड़क अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल। अलीपुरद्वार जिले में 2 दिनों से हो रहे भारी बारिश के कारण कई डाइवर्जन टूट गए हैं। डाइवर्जन टूटने से अलीपुरद्वार में आपदा की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा फालाकट अलीपुरद्वार मार्ग के बीच संचार कट गया है। बुधवार को पूरी रात बारिश हुई, जिसके कारण गुरुवार की सुबह से ही संचार सेवा ठप हो गई। सूत्रों के अनुसार संचार सेवा ठप होने से कालीपुर और वंशीधरपुर में अलग अलग द्वीप बन गए हैं, खासकर जब चटतोरसा और बूढ़ी तोरसा का मोड़ टूट गया है। क्षेत्र के निवासी फालाकट्टा, पलशबाड़ी या अलीपुरद्वार नहीं जा सकते। किसान इस बात से चिंतित है कि वे अपनी फसल बेचने के लिए फालाकट्टा किसान मंडी नहीं जा पा रहे हैं। इस मामले में प्रशासन और सड़क अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े उठाए जा रहे हैं। এই তো ভোর টাইম থেকে কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের এখন? অসুবিধা থেকে এপার ওপার যাতায়াতের সুবিধা নাই, বাড়িতে অনেক রুগীপত্র থাকে, রুগী নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা, গাড়ি ঘোড়া চলছে না। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? কি বলবো, তাদের প্রশাসনের তো হেলদোলই নেই। প্রতি বছর এই ধরনের অবস্থা। এই সময়টা আসলে বর্ষাকাল আসলে কয়েকদিন পর পরে এই অবস্থা ঘটে। 2 দিন 4 দিন 3 দিন এই ধরনের যাতায়াত বন্ধ থাকে, ডুবে যায়। মহাসড়কের কাজ নিয়ে? মহাসড়কের কাজ তো আজকে 1 বছর যাবে, কাজের কোনো গতি নেই, কাজ বন্ধ তো এখানে। এখানে তো ব্রিজটা সবার আগে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হইতো, রাস্তাটা ধীরে ধীরে হইলেও চলতো। এটাই সবচেয়ে আলিপুর ফালাকাটা যাতায়াতের এটি সবচেয়ে মুখ্য ব্রিজ। কি নাম আপনার? আমার নাম সুদর্শন সরকার। नक्सलबाड़ी के उत्तर दारमजोत इलाके में तेंदुए के आतंक में जी रहे लोग, इलाके में मचा हड़कंप। नक्सलबाड़ी के उत्तर दारमजोत इलाके में रात के अंधेरे में तेंदुए के पाव के निशान पाए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं रिहायशी इलाके में इस तरह तेंदुए के पाव के निशान देखे जाने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले समय में इलाके में तेंदुआ नहीं देखा गया था, लेकिन रात के अंधेरे में इस तरह तेंदुए के निशान देखे जाने से लोग आतंकित हो गए हैं। वहीं इस बात की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है और स्थानीय लोग सतर्क और सावधान तरीके से रहने को मजबूर है। তখন আমি জেঠিমার সঙ্গে গল্প করছিলাম এখানে, ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে নিচে ছিলাম, জেঠিমা উপরে ছিল, আমি গল্প করছিলাম। তখনই দেখি একটা চিতাবাঘ ঠিক ওই রাস্তার থেকে ঠিক এইখানে জাম দিয়ে ঠিক এই ওয়ালটার মধ্যে জাম দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এর আগে কি দেখা গেছিল এখানে? না, আগে তো এখানে কখনো দেখা যায়নি, ফার্স্ট টাইম মানে আমরা দেখলাম যে একটা চিতাবাঘ এদিক দিয়ে গেল। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন চিতাবাঘের জন্য? চিতাবাঘের জন্য তো সমস্ত বাসিন্দাই আতঙ্কের মধ্যে আছে। তো ডিপার্টমেন্টে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কি খবর দিয়েছেন এই ব্যাপারে যে চিতাবাঘ দেখা গেছে কিনা? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে খবর দিয়েছিল, বলছিল একটা চিতাবাঘ মিসিং, ফরেস্টের মধ্যেই ছিল, তো বললো মিসিং, সেটাই আমরা শুনলাম। তাই নিয়ে আমরা অনেক খুব ভয়ে আছি। এই এলাকার বাসিন্দারা যারা আছে সমস্ত, তারা খুব ভয়ে আছে। আপনার নাম? আমার নাম ভোলা ঘোষ, নকশালবাড়ি देशबंधु पाड़ा बाड़ी আমার। भारी बारिश के कारण बड़ा नदियों का जलस्तर, नदी कटाव हुआ शुरू। लोगों ने की मांग, अधिकारी करे नदी तट बांध का दौरा। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी प्रखंड में नदी के किनारे बसे धतवा गांव नदी कटाव से दहशत में है। वहीं आम लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और नदी कटाव से लोगों ने बचने के लिए बालू की बोरियां लगाने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत की बोरियों से नदी के कटाव को रोकना संभव नहीं है। उनकी मांग है कि यदि कटाव वाली जगह पर पत्थर लगाकर नदी का कटाव को कम किया गया तो नदी कटाव से बचाया जा सकता है। धतवा गांव में प्राथमिक विद्यालय के साथ स्वास्थ्य केंद्र नदी कटाव के पास ही है। ग्रामीणों ने मांग की कि प्रशासन को त्वरित अधिकारी नदी तट बांध का दौरा करे और नदी के कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। আমার নাম এমডি মুস্তফা। আমরা যে সিস্টেমে এবার
গতবার আমরা বস্তা পাইলিংয়ের কাজ করেছিলাম, সেই বস্তা পাইলিং আমাদের এখন অবধি নাই, সেটা 2 দিনের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল। এবার আপাতত বস্তা পাইলিংয়ের বস্তার কাজ শুরু করেছেন। এটা আমাদের বোল্ডার গার্ডওয়ালের টেন্ডার পাস করেছেন। এখানে আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের বিধায়ক এমএলএ সাহেব গৌতম পাল মহাশয়, কহানদিঘি 32 নম্বর, ওনাকে আমার বিশেষ অনুরোধ, যে কাজটা আমাদের আপাতত করা হয়েছে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের সেচ মন্ত্রী সাবানা ইয়াসমিন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার রিকোয়েস্ট, যেন গার্ডওয়ালটা করবে সেটা ভালো কথা, এর মধ্যে যদি আমাদের বোল্ডার প্রিন্টিং না করা হয় তাহলে আমাদের গ্রাম টিকবে না বা বাঁচবে না। আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। এই যে আতঙ্ক, মনে হয় গ্রাম আমাদের পিএমজি রাস্তা আমাদের খুব বেশি 20 থেকে 15 মিটারের অবধি দূরে আছি। আমি এখন হেলথ সেন্টারের সামনে আছি, পাশে আমাদের প্রাইমারি স্কুল এবং আইসিডিএস সব কিছু আমাদের এখানে পাশেই, নদীর ধারেই। তো আমাদের আপাতত এই যে বাঁচানোর জন্য কিছু যে কাজ শুরু করা হয়েছে এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है।